हेलो एवरीवन, जिया सर हियर। और फाइनली सीबीएसई ने न्यू सेशन दैट इज 2022 एंड 23 का सेशन जो शुरू हुआ हम लोगों का, उसका सिलेबस रिलीज कर दिया। काफी दिन से हम लोगों को वेट था बिकॉज वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि इस बार का क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम होंगे, टर्म वाइज होंगे या डायरेक्ट एनुअल एग्जाम होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। सेशन स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल 1 मंथ हो चुका था। तकरीबन सारे बच्चे इवन टीचर्स कंफ्यूज थे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, कैसे एग्जाम होगा। बहुत ज्यादा लोग क्या थे, कंफ्यूज थे रिलेटेड टू सीबीएसई। फाइनली देर ही सही लेकिन सीबीएसई ने अपना सिलेबस लॉन्च कर दिया है। टोटल सिलेबस आ चुका है। तो मैं बीइंग अ टीचर ऑफ आर्ट्स, मैं सबसे पहले 10th का एसएसटी फिर 11-12 का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 10th का सिलेबस। इससे पहले एक बार और मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा हो सकता है कि जो अभी बच्चे 10th में हैं उन सबका ये लास्ट बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि 10th के बोर्ड का वैल्यू नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट बच्चे 12th का बोर्ड देंगे। 10th का जो बोर्ड होगा वो इंटरनल हो जाएगा, यानी जैसे 8th 9th के एग्जाम लोग देते थे वैसे ही 10th का एग्जाम स्कूल कंडक्ट कराएगा, स्कूल रिजल्ट देगा। लेकिन जो अब बोर्ड का फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो होगा 12th क्लास से। तो मे बी नॉट श्योर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुका है और ऐसा हो सकता है कि ये जो अभी जो 10th में बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, उन लोगों का ये लास्ट बोर्ड हो, क्योंकि 9th में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा शायद वो लोग बोर्ड ना दे। यहां पे हम लोग देखते हैं फिर सिलेबस क्या है। बी रिलेटेड सिलेबस आया है, लास्ट बोर्ड कहा जा रहा क्लास 10th का जो अभी है। तो एसएसटी का देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत वास्ट है और एग्जाम एक बार होगा, टर्म वाइज एग्जाम नहीं होगा। तो ये तो बहुत बच्चे को लग रहा था कि टर्म वाइज होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। एक एग्जाम होने जा रहा और वो भी लेंदी सिलेबस के साथ, क्योंकि प्रीवियस 2-3 साल का जो सिलेबस था, अगर हम बात करेंगे सोशल साइंस की, तो वो काफी कम सिलेबस था, काफी चैप्टर्स को हटा दिया गया था। लेकिन अभी जो सिलेबस आया है इसमें फुल सिलेबस इन लोगों ने दे दिया है। बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर मैं बात करूं सिर्फ हिस्ट्री की, एक एग्जांपल के पिछले कई साल से 2-3 सेशन से मैं देख रहा हूं कि कभी 3 चैप्टर, कभी 2 चैप्टर। पिछले साल 2 चैप्टर, टर्म 1 में 1 चैप्टर हुआ, टर्म 2 में 1 चैप्टर हुआ। इस तरह का सिलेबस रहा। लेकिन अब भी इस साल 6 मतलब जो चैप्टर उसमें से 5 चैप्टर हमें पढ़ना है। हिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना, ये काफी वास्ट। सिर्फ इसी तरह हर सब्जेक्ट में शायद तकरीबन सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ने हैं, किसी चैप्टर को हमें ओमिट नहीं करना है। तो ये काफी टफ है, लेकिन नथिंग टू वेरी, हम लोग यहां पे हैं, वी आर हियर टू गाइड यू। हर चैप्टर का मैं इजी मोस्ट तरीके से वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। सोशल साइंस क्लास 9-10 कॉमन सिलेबस 2022-23 और हमारा पेपर कोड है 087। तो डायरेक्ट मैं आता हूं क्लास 10th पे कि 10th का सिलेबस हमारा क्या है। तो देखते हैं 10th में हमारा क्या सिलेबस है। अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, फिर मैं एक वीडियो डालूंगा कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा। तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th। 4 पेपर है हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। दोनों 20-20 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का हमारा होना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री कि हिस्ट्री का क्या है। हिस्ट्री में देखेंगे सेक्शन 1 में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमें पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो भी पढ़ना है। सेकंड सेक्शन क्या देखेंगे, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, उसका थर्ड चैप्टर दैट इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये पढ़ना है। पिछले साल ये सिलेबस नहीं था, इस बार है। एंड फोर्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस चैप्टर को तो खैर 4-5 साल से नहीं पढ़ा जा रहा था, फिर से इसको डाल दिया गया है। एंड थर्ड सेक्शन में एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न सोसाइटी,
ये 2016-17 में पढ़ाया जाता था, फिर से उसके बाद हट गया था, फिर से इनको लाया गया। यानी टोटल 5 चैप्टर, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 चैप्टर पढ़ने हैं हिस्ट्री में। अब आ जाते हैं हम लोग सीधा आपको ज्योग्राफी में हमारा पहला चैप्टर दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो पढ़ना है हमें। सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पढ़ना है। थर्ड वाटर रिसोर्स, फोर्थ एग्रीकल्चर, 5 में है मिनरल एनर्जी रिसोर्स, 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड 7th में लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी 7 चैप्टर हमें पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। बहुत वास्ट सिलेबस है ये। थर्ड में आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस, उसमें पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, 2 पढ़ना है। थर्ड चैप्टर हटा दिया गया। चलो थोड़ा सा ये इजी हो गया कि हमें थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ना है। फर्स्ट सेकंड उसका डायरेक्ट फोर्थ हमें पढ़ना है, दैट इज जेंडर रिलेशन एंड कास्ट। उसके बाद फिफ्थ भी नहीं पढ़ना है, यानी 2 चैप्टर यहां से ओमिट हुआ है, 2 चैप्टर में नहीं पढ़ना है। 1, 2 के बाद सीधा हम लोग पढ़ेंगे, 1, 2 के बाद हमारा कहा क्या है 1, 2, उसके बाद सीधा 4, हमें थर्ड नहीं पढ़ना है। उसके बाद वो सीधा हम लोग आ जाएंगे 6 पे, यानी हमें 5th चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। तो 1, 2, 4 एंड 6 में है पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत इजी चैप्टर है। एंड लास्ट हमारा 7th आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। तो टोटल हमें यहां से 5 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर 1 डेवलपमेंट इटसेल्फ, वो पढ़ना है। 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो पढ़ना है। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये भी पढ़ना है। 4th ग्लोबलाइजेशन, एंड ये 4 ही पढ़ना है। जो कंज्यूमर राइट है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। तो हमें यहाँ पे ये है कि एक इजी हो गया, हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल ये था हमारा एसएसटी का सिलेबस इन क्लास 10th दिस सेशन। तो इतना ज्यादा हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और इकोनॉमिक्स में 1 चैप्टर का, लेकिन ज्योग्राफी टोटल पढ़ना है, हिस्ट्री टोटल पढ़ना है। तो अभी से ही हमें अब तैयारी कर लेनी है। वी हैव लिमिटेड टाइम, सिचुएशंस आर गेटिंग बेटर नाउ, चीजें अच्छी हो रही है। होप अगर चीजें अच्छी रही तो फिर ये सिलेबस इज नथिंग, ये सिलेबस कुछ नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से इसे फिनिश कर लेंगे एंड वी विल स्कोर गुड मार्क्स। और ऐसा हो सकता है सपोज ये लास्ट सेशन है तो ये भी सही है कि लास्ट बोर्ड होगा हम लोगों के लिए, कि वी आर द लास्ट बैच ऑफ 10th बोर्ड एग्जाम एंड वी स्कोर्ड दिस मच मार्क्स। हमने इतना स्कोर किया हैविंग द मैक्सिमम सिलेबस। तो ये था क्लास 10th का एसएसटी का सिलेबस। बी रेडी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और गाइड करने के लिए आई एम हियर, आई विल अपलोड ऑल द वीडियोज। फॉर एनी सजेशन, एनी गाइडेंस, you can contact me